कि जिन पर लुटा चुका मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने ही कफन मेरे नाम कर दिया। जिस शायर ने ये शेर लिखा है और हम इसकी गहराई में जाते हैं तो कई बार अपने ही अपनों को इस तरह दगा देते हैं कि अपनों पर भी विश्वास करने का मन नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। आज मैं आपको जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के बहरोड़ तहसील की। बहरोड़ तहसील में कस्बे में एक फैमिली जिसके 4 सदस्य, जिसके मुखिया का नाम बलवंत सिंह यादव, उसका एक लड़का विक्रम यादव, लड़के की पत्नी पूजा यादव और उनका एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र महज 8 साल हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुबह करीब 6 बजे दिनांक 7 मार्च 2022 जब पूजा अपने बेड से उठती है तो देखती है कि जो उसका जो पति है विक्रम सिंह यादव वो बेड के नीचे गिरा हुआ है और उसके सिर से खून बह रहा है। ये सब देख के पूजा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, पुकारने लगती है। उसकी चीख पुकार सुन के वहाँ पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उस समय जो पूजा का जो ससुर बलवंत यादव वो मॉर्निंग वॉक के लिए गया हुआ था। ये सब सुन के वो भी घर आता है और जब अपने बेटे के इस हालत में देखता है तो वो भी रोने लगता है। आनन फानन लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसकी मृत्यु की सूचना सभी रिश्तेदारों में दी जाती है। तब तक ये बात पड़ोसियों तक भी फैल जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, रिश्तेदार भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अंतिम संस्कार की लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी होती हैं। सिर्फ शमशान को, जो डेड बॉडी है उसको शमशान घाट तक ले जाना और दाह संस्कार करना होता है। इसी बीच जो विक्रम सिंह का जो लड़का जिसकी उम्र महज 8 साल, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, पुकारने लगता है और कहता है कि क्या पापा तुम अब कभी नहीं आओगे, क्या पापा तुम कभी मेरे से बात नहीं करोगे। उस बच्चे की जो ये आवाज़ है वो सभी के कानों में गूंजने लगती है, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस बच्चे के पास में खड़ा उसका जो मामा है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो बच्चे को गोद में लेता है और जो विक्रम सिंह के जो डेड बॉडी है उसके पास बैठता है और गौर से देखने लगता है। जब वो डेड बॉडी की तरफ देखता है तो उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि विक्रम सिंह की जो गर्दन है उसके ऊपर चोट के निशान है। क्योंकि अब तक जो सभी को बताया गया था कि विक्रम सिंह की जो मृत्यु है वो बेड से गिरने से हुई है और सिर में कोई अंदरूनी चोट आ जाने के कारण उसकी मौत हुई है। जब वो गले पर चोट के निशानों के बारे में अपनी बहन से और बहन के ससुर से जब पूछता है तो कोई इसके बारे में किसी तरह का कोई जवाब नहीं देते। हार थक के लास्ट में वो पुलिस को कंप्लेंट करता है। मौके पर पुलिस आती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। अगली सुबह 8 मार्च को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट आते हैं। रिपोर्ट में आता है कि विक्रम सिंह की जो मृत्यु है वो मारने पीटने से और गला दबाने से हुई है। पुलिस गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर लेती है और इसकी पूछताछ के लिए जो विक्रम सिंह की पत्नी और जो विक्रम सिंह का जो पिता है उनको थाने बुलाती है, दोनों से पूछताछ करती है। शुरू में दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस दोनों को अलग अलग बैठा के पूछताछ करती है तो दोनों के बयान कुछ अलग आते हैं। तो पुलिस को शक होता है। पुलिस दोनों को से गहनता से जब पूछताछ करती है तो कुछ इस तरह के चौंकाने वाले जो फैसले आते हैं कि जो क्या कोई अपनों के साथ इस तरह कर सकता है, क्या कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है, क्या कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है। जैसे जैसे इस चीज़ के बारे में लोगों को पता चलता है तो इस जो केस की गूंज ना केवल पूरे अलवर में, पूरे राजस्थान में सोशल मीडिया, अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से फैल जाती है। दरअसल बात इस तरह है, समय 6 मार्च 2022 करीब रात के 2 बजे का समय होता है। विक्रम सिंह का जो पिता बलवंत सिंह है उसका जो कमरा है विक्रम सिंह के कमरे के बगल में होता है और उस कमरे से रात के समय कुछ बातें करने की आवाज़ें और हंसने की आवाज़ें सो रहे विक्रम सिंह के कानों में आती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो उठता है और उस कमरे की तरफ जाता है तो उस कमरे में जब जाता है तो देखता है उसका जो पिता बलवंत सिंह और उसकी जो पत्नी पूजा दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। तीनों की आपस में नज़रें मिलती हैं। विक्रम सिंह कुछ कह नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता और अंदर से टूट जाता है। वो वापस अपने कमरे में आता है और अपने बेटे के पास लेट जाता है। किसी तरह का कोई विरोध नहीं करता।
सुबह होने का वो इंतज़ार करता है। लेकिन जब विक्रम सिंह की पत्नी और उसका जो पिता है वो ये सब चीज़ देख लेते हैं तो वो सोचते हैं कि तुमने जो ये कृत्य किया है जिसकी समाज कतई इजाज़त नहीं देता, और इस घटना के बारे में वो लोगों को बताएगा, समाज में हमें बदनाम करेगा, समाज की नज़रों से हमें गिराएगा और हमें जीने नहीं देगा। इस चीज़ को छुपाने के लिए वो आते हैं और विक्रम सिंह, सोते हुए विक्रम सिंह के ऊपर जो पूजा का जो दुपट्टा होता है दोनों, उससे उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं, जिसका विक्रम सिंह विरोध करता है। तो जो विक्रम सिंह का जो पिता बलवंत सिंह है वो वहाँ रखी कोई भारी धातु को उठाता है और उसके सिर में मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद सो रहे विक्रम सिंह को वो दोनों दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए सुला देते हैं। आनन फानन में जो खून फैला था उसको साफ करते हैं और जो विक्रम सिंह की जो डेड बॉडी है वो बेड के नीचे इस तरह से लेटा देते हैं कि जो विक्रम सिंह बेड से नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर के अंदर चोट आ गई और जो खून है वो इसके सिर से ही निकला है। प्रथम दृश्य देखने में ऐसे ही लगा कि वास्तव में जो विक्रम सिंह की मौत इसी तरह से हुई है। दरअसल जो बलवंत सिंह है उसकी जो पत्नी, घटना घटी उससे लगभग 1.5 साल पहले कैंसर के कारण उसकी मौत हो जाती है। बलवंत सिंह और जो उसकी पुत्र वधू है इसके बीच उसके बाद संबंध बन जाते हैं जो 1.5 साल से कंटिन्यू चलते आ रहे थे, जिसकी किसी ने कानों कान खबर नहीं थी और समाज इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। जब ये उजागर हुआ उस समय इस क्राइम को छुपाने के लिए दोनों ने, एक ने अपना पति को और एक ने अपने पुत्र को इस तरह की कृत्य किया कि जब ये केस संपूर्ण राजस्थान में फैला तो लोगों के मुंह से सिर्फ यही बातें निकली, क्या कोई पिता अपने पुत्र के साथ ऐसा कर सकता है, क्या कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी बताने का जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, किसी को बदनाम करना नहीं, मेरा इसमें सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि अपराधी चाहे कितनी सात्विकता से, कितना सतर्क होके या कितनी प्लानिंग करके क्राइम करें, वो क्राइम करते समय कोई ना कोई ऐसा सबूत जरूर छोड़ देता है जिससे पुलिस उसके पास पहुंच जाती है और वो पकड़ा जाता है और उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलती है। ऐसा ही इस घटना में हुआ। अगर वो बच्चा हो सकता है उस समय ना चिल्लाता, हो सकता है उसका मामा उस डेड बॉडी के पास ना जाता और उसका दाह संस्कार या उसकी अंतिम संस्कार कर दिया जाता, उसके बाद कोई प्रूफ भी नहीं बचता, तो ये हो सकता है राज ही रह जाता और किसी को इस चीज़ के बारे में कानों कान खबर भी नहीं होती। उम्मीद करूँगा कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।